बॉटनी क्लास में प्लांट फैमिलीज की सीरीज में इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैमिली लेमिएसी के बारे में। फैमिली लेमिएसी को ही फैमिली लेविएटी भी कहते हैं, जो कि एक डाइकॉट फैमिली है। फैमिली लेमिएसी में कौन कौन से प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है, इनके वेजिटेटिव करेक्टर्स और फ्लोरल करेक्टर्स क्या क्या हैं, इनमें स्टेमन का अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, इनका फ्लोरल डायग्राम किस प्रकार से बनाते हैं, फ्लोरल फार्मूला किस प्रकार से लिखते हैं, इनमें इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का पाया जाता है, फ्रूट्स किस टाइप का होता है, और इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे। फैमिली लेमिएसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैमिली है। तो इसके जो करेक्टर्स हैं वो बहुत ही अलग प्रकार के हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। वेजिटेटिव करेक्टर्स की बात करें तो इनके जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स आर मोस्टली एरोमेटिक हर्ब्स आर श्रब्स, यानी कि इस फैमिली के जो पौधे होते हैं वो अधिकतर सुगंधित जड़ी बूटी प्रकार के होते हैं। पौधों में एक एरोमेटिक गंध आती है। और अगर इनके प्लांट की बात करें कि इनमें कौन कौन से प्लांट्स को सम्मिलित किया गया है, तो जैसे कपूर हो गया, पिपरमेंट हो गया, लेवेंडर हो गया, तुलसी हो गया, पुदीना हो गया। तो इस प्रकार से इन पौधों को इस फैमिली में शामिल किया गया है। रूट कैसी होती है, टैप रूट होती है। चूंकि डाइकॉट फैमिली है तो ये टैप रूट पाई जाती है, ब्रांच्ड होती है, लेकिन मेंथा में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। स्टेम कैसा होता है, इनका तना जो होता है वो एरियल, हर्बेसियस, हेयरी, सॉलिड अथवा होलो, यानी कि हवा में होता है। इनका जो तना क्या होता है, वायवी होता है ना, भूमि के ऊपर पाया जाता है। लेकिन जो मेंथा होता है उसमें अंडरग्राउंड स्टेम पाया जाता है। और बाकी जो प्लांट्स होते हैं उनमें एरियल होता है, वायवी होता है। और हर्बेसियस का मतलब है कि हरे भरे होते हैं, ठीक है, लचीले होते हैं, कोमल होते हैं, और सॉलिड भी हो सकते हैं, मजबूत भी हो सकते हैं, अथवा होलो यानी कि खोखला भी हो सकते हैं। और हेरी, हेरी का मतलब क्या है, हेरी का मतलब है रोएदार। ठीक है, जैसे इस वाले डायग्राम में देखिए, इनके स्टेम क्या है, हेरी हैं, रोएदार हैं। और इनकी पत्तियां कैसी होती हैं, तो जो इनकी पत्तियां होती हैं, जो लीव्स होती हैं, वो सिंपल, अपोजिट, एक्स स्टिपुलेट, हेयरी विद ऑयल ग्लैंड। तो इनकी जो पत्तियां हैं वो क्या है, सरल हैं। और सरल के बाद अपोजिट, अपोजिट का मतलब है कि सम्मुख होती हैं। सम्मुख का मतलब है कि इस वाले डायग्राम में देखिए, जैसे एक पत्ती यहाँ पर है और एक पत्ती यहाँ पर है, दोनों क्या है, आमने सामने है, तो ये कहलाती हैं अपोजिट लीव्स। और इसके बाद एक्स स्टिपुलेट का मतलब है कि अगर स्टिप्यूल प्रेजेंट है तो यहाँ पर इसको कहते हैं कि यह स्टिपुलेट पत्ती है। और जब स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता है तो उसको कहते हैं एक्स स्टिपुलेट। तो इस फैमिली की लीव्स में क्या होता है, स्टिप्यूल नहीं होता है, तो इसको कहते हैं एक्स स्टिपुलेट। हेरी, पत्तियों में भी क्या है, रोएदार, रोएदार होती हैं पत्तियां, हेरी। और विद ऑयल ग्लैंड, यानी कि जो इनकी पत्तियों की सतह है वो एपिडर्मल ग्लैंड से ढकी होती है, और उनसे क्या होता है, वाष्पशील सुगंधित तेल स्रावित होता रहता है। जैसे कि इस वाले डायग्राम में देखिए, इसको समझ लीजिए आप डायग्राम से। ये यहाँ पर ये क्या है, ऑयल ग्लैंड है ना, तो यहाँ पर ये सुगंधित तेल यहाँ से स्रावित होता रहता है। फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करें तो इनमें जो इन्फ्लोरेसेंस है वो किस प्रकार का होता है, तो इन्फ्लोरेसेंस होता है वर्टिसिलेस्टर प्रकार का। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्टिसिलेस्टर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस किस फैमिली में पाया जाता है, तो फैमिली लेमिएसी में पाया जाता है। और ये किस प्रकार का होता है, तो इसको देखिए हिंदी में कहते हैं कूट चक्रक। यह एक डेंस डाइचेजियल साइम होता है जिसमें लगभग सेसाइल फ्लावर के गुच्छे एक दूसरे के सम्मुख ब्रैक्ट्स अथवा पत्तियों के कक्षों में व्यवस्थित रहते हैं। ठीक है, इस वाले डायग्राम से भी देखिए, ये वर्टिसिलेस्टर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है। तो इनमें क्या होता है कि सेसाइल फ्लावर के गुच्छे एक दूसरे के सम्मुख ब्रैक्ट्स अथवा पत्तियों के कक्षों में व्यवस्थित रहते हैं। तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है वर्टिसिलेस्टर प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस। फ्लावर कैसे होते हैं, तो फ्लावर ब्रैक्टिएट होते हैं, पेडिसिलेट होते हैं, कंप्लीट, जाइगोमॉर्फिक, रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, हाइपोगाइनस, पेंटामेरस। देखिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें से ब्रैक्ट क्या होते हैं, ई ब्रैक्ट क्या होता है, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक,
पेंटामेरस, हाइपोगाइनस कंडीशन, सुपीरियर ओवरी, गैमोसिपेलस, गैमोपिटेलस, फ्री कंडीशन, फ्यूज्ड कंडीशन, डायडायनमस, एंथर फ्यूज्ड हैं, एंड्रोसियम फ्यूज्ड हैं, तो क्या कहेंगे। तो इस प्रकार से उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, तब आपको सारी बातें पूरे पॉइंट्स पूरे क्लियर हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्लावर का ब्रैक्टिएट का मतलब क्या है कि ब्रैक प्रेजेंट रहता है। पेडिसिलेट का मतलब है कि सवरंत होते हैं। कंप्लीट का मतलब है कि एंड्रोसियम, गाइनोसियम, पेटल, सेपल, ये सब क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री है अथवा रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री भी होती है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। हाइपोगाइनस का मतलब है सुपीरियर ओवरी होती है, ठीक है। पेंटामेरस का मतलब है पंचभागी। पेटल, सेपल, एंड्रोसियम, ये सब क्या है, 5 की संख्या में प्रेजेंट रहते हैं, पंचभागी पेंटामेरस फ्लावर। इसके बाद जो कैलिक्स है उसमें सेपल की संख्या होती है 5, और वो सेपल क्या होते हैं, गैमोसिपेलस होते हैं, यानी कि आपस में ज्वाइंटेड होते हैं, संयुक्त होते हैं। अब देखिए ये इनका एक करेक्टर आ गया, बाइलेबिएट। तो ये क्वेश्चन आ गया यहाँ पे कि बाइलेबिएट कैलिक्स और कोरोला किस फैमिली में होते हैं, तो फैमिली लेमिएसी में होते हैं। अब ये जो बाइलेबिएट है इसका मतलब है कि कैलिक्स क्या होते हैं, द्विओष्ठी होते हैं, यानी अपर लिप और लोअर लिप, ठीक है। तो ये हो गए 1/4। सेपल का 1/4 का मतलब है कि ऊपर वाला जो लिप होगा उसमें क्या होगा, एक सेपल होगा, और जो लोअर वाला लिप होगा उसमें 4 सेपल होंगे, ठीक है। तो 1/4 सेपल हो गए, अथवा 3/2 भी हो सकते हैं। इसके बाद कोरोला में से पेटल की संख्या कितनी है, 5 पेटल पाए जाते हैं, और वो भी गैमोपेटेलस, ठीक है। तो सेपल भी जो है गैमोसिपेलस थे और पेटल भी गैमोपेटेलस हैं, दोनों जॉइंटेड हैं, और ये भी बाइलेबिएट हैं, द्विओष्ठी हैं। 4/1 का मतलब है कि अपर में कितने होंगे, 4 होंगे। इस वाले डायग्राम से समझिए, पेटल कितने हैं, 4 पेटल हैं अपर लिप में, और लोअर लिप में 1 पेटल है। तो ये हो गया 4/1, अथवा 2/3 भी हो सकते हैं। एंड्रोसियम किस प्रकार से होते हैं, तो इनमें स्टेमन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, ठीक है, और वो डाई डायनमस कंडीशन में होते हैं। डाई डायनमस का मतलब है कि 2+2 में होते हैं, 2 छोटे और 2 बड़े होते हैं। मीन्स जो अंदर की तरफ वाले स्टेमन हैं वो छोटे हैं, और बाहर की तरफ वाले स्टेमन क्या हैं, बड़े हैं, और उनका फिलामेंट क्या होता है, लंबा होता है। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट कहलाता है डाई डायनमस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दी लेंथ ऑफ द फिलामेंट है ये। इसके बाद टेट्राडायनमस कंडीशन किसे कहते हैं, कि अगर 4 लंबे हैं और 2 छोटे हैं तो ये कंडीशन कहलाती है टेट्राडायनमस। लेकिन यहाँ पर क्या होते हैं, डायडायनमस होते हैं। एपीपेटेलस, एपीपेटेलस का मतलब है कि जो स्टेमन है वो क्या है, पेटल से अटैच्ड रहते हैं, तो ये कंडीशन कहलाती है एपीपेटेलस। इसके बाद है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब है कि जो फिलामेंट है वो लंबा रहता है और कनेक्टिव एंथर के साथ एक पॉइंट पर अटैच्ड रहता है, जिसके कारण एंथर वाला भाग क्या रहता है, फ्री रहता है। तो ये कंडीशन कहलाती है वर्सेटाइल। इसके बाद है इंट्रोर्स। इंट्रोर्स का मतलब है कि स्टेमन क्या होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अंदर की ओर झुके हुए होते हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं इंट्रोर्स। गाइनोसियम कैसे होते हैं, बाइकार्पेलरी, सिंग कार्पस, ओवरी सुपीरियर, स्टाइल गाइनो बेसिक। यहाँ पर ये भी इसका एक विशेष करेक्टर है, ठीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि गाइनो बेसिक स्टाइल किस फैमिली में पाई जाती है, तो फैमिली लेमिएसी में पाई जाती है। और बाइलॉकुलर अथवा टेट्रालॉकुलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल सेप्टम एक्साइल प्लेसेंटेशन। बाइकार्पेलरी का मतलब है अंडकों की संख्या कितनी है, 2 होती है। सिंग कार्पस का मतलब है कि ज्वाइंटेड हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। ओवरी सुपीरियर है, ठीक है, हाइपोगाइनस कंडीशन है।
स्टाइल गाइनोबेसिक का मतलब है कि जो स्टाइल है वो क्या है, ओवरी के बेस से एराइज होती है। ठीक है, तो जब ओवरी के बेस से एराइज होती है तो ये कंडीशन कहलाती है स्टाइल गाइनोबेसिक। और इसके बाद बाइलाकुलर, यानी कि क्या होते हैं, ओवरी में क्या दो चैम्बर पाए जाते हैं। अथवा टेट्रालॉकुलर, टेट्रालॉकुलर का मतलब है कि चार कोष्ठक दिखाई देते हैं। कैसे? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फाल्स सेप्टम। फाल्स सेप्टम के कारण क्या होता है कि चार लोकुलर दिखाई देते हैं। ठीक है, टेट्रालॉकुलर ड्यू टू फॉल्स सेप्टम। ये देखिए टेट्रालॉकुलर दिखाई दे रहा है, लेकिन होता क्या है कि बाइलॉकुलर ही होता है, लेकिन वो दिखाई देता है टेट्रालॉकुलर के जैसे। एक्साइल प्लेसेंटेशन पाया जाता है। फ्रूट किस प्रकार का होता है? तो फल प्रायः चार एकीन या चार नटलेट्स का समूह होता है। ठीक है, चार एकीन या चार नटलेट्स का समूह होता है। सीड कैसे होते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं। फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम देख लेते हैं। तो ये ओसिमम का फ्लोरल फार्मूला है और फ्लोरल डायग्राम है। इसमें से सबसे पहले ये बी आर का मतलब है कि ब्रैक्ट प्रेजेंट है, जाइगोमॉर्फिक कंडीशन है। ठीक है, और ये मेल और फीमेल दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, तो ये उसका सिंबल हो गया द्विलिंगी का। कैलिक्स कितने हैं? 1/4 हैं, तो ये 1/4 ब्रैकेट में है। तो देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है ना, तो ये क्या है? गैमोसिपेलस है। ठीक है, कोरोला सी 4/1, यानी कि अपर में 4 है, लोअर में 1 पेटल है। और ये क्या है? ज्वाइंटेड है, क्योंकि ब्रैकेट लगा हुआ है। ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ये क्या है? गैमोपेटेलस। एंड्रोसियम कितने हैं? 2+2, दो छोटे दो बड़े, डायनामस कंडीशन है। और इसके बाद ये देखिए ये आर्क का सिंबल लगा हुआ है, यानी कि एंड्रोसियम क्या है? पेटल से अटैच्ड है, एपीपेटेलस कंडीशन है। इसके बाद गाइनोसियम में कार्पल्स की संख्या कितनी है? 2 है, बाई कार्पेलरी है। और ये देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, यानी कि बाई कार्पेलरी सिंग कार्पस, और जी के नीचे लाइन लगी हुई है, तो ये क्या है? सुपीरियर ओवरी है। ठीक है, इसी को अब डायग्राम में देख लेते हैं। फ्लोरल डायग्राम में ये ब्रैक्ट हो गया, ब्रैक्ट के बाद ये जाइगोमॉर्फिक फ्लावर का मतलब है कि जो इनकी सिमेट्री है वो क्या है? जाइगोमॉर्फिक है। एक छोटा एक बड़ा पेटल पाया जाएगा, एक सेपल भी इसी तरह से अरेंजमेंट होते हैं, तो ये जाइगोमॉर्फिक हो गए। और ये क्या है? मेल और फीमेल है ना, तो ये स्टेमन भी है और गाइनोसियम भी है, तो दोनों प्रेजेंट है, तो ये यहाँ पर ये इसका सिंबल है, तो उसी हिसाब से ये इसको बनाते हैं। और इसके बाद कैलिक्स 1/4 है, तो यहाँ पे क्या है? अपर वाला देखिए कैलिक्स, सेपल की संख्या जो 4 है, ये बड़ा है 1, और बाकी जो 4 हैं वो इधर ये छोटे छोटे हैं, 1 2 3 और ये 4, तो ये हो गया 1/4। कोरोला 4/1, तो ये देखिए 1 2 3 4, 4 ये एक ग्रुप में हो गए अपर में, और इसके बाद लोअर वाले में ये 1 हो गया, ये बड़ा है, तो ये हो गया 4/1। एंड्रोसियम 2+2, यानी कि एंड्रोसियम कितने हैं? 4 हैं, तो ये 4 एंड्रोसियम हो गए। ठीक है, और गाइनोसियम क्या है? बाई कार्पेलरी है, लेकिन फाल सेप्टम के कारण ये क्या है? टेट्रालॉकुलर दिखाई दे रहा है। और ओवरी क्या है? सुपीरियर है। तो इस प्रकार से फ्लोरल फार्मूला और फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं। अब देखते हैं इसके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए ये बॉटैनिकल नेम है, तो इनको भी याद कर लीजिएगा। तुलसी, तुलसी का बॉटैनिकल नेम है ओसिमम सैंक्टम। तो ये तुलसी का देखिए एक धार्मिक महत्व भी है, पूजा के लिए भी इसका महत्व है, और साथ ही तुलसी की पत्तियों को मेडिसिन की तरह भी यूज करते हैं। खांसी ज्वर आदि में ये क्या है? यूजफुल है ना। जैसे कि सिर दर्द से आराम मिलता है, खांसी जल्दी ठीक होती है, कहते हैं तुलसी का काढ़ा पी लीजिए। तो तुलसी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कपूर, कपूर में भी जो है ये क्या है? ये कील मुहासे रोग, लाल रंग के चकत्ते, जलन मिटाए। तो कपूर का जो तेल होता है उसको भी मेडिसिन की तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कपूर और तुलसी दोनों क्या है? ये फैमिली लेमिएसी में शामिल हैं।
और जो कपूर है उसका बोटानिकल नेम क्या है? ओसिमम किलीमंडसैरिकम। ठीक है। इसके बाद है पिपरमेंट, पुदीना और लेवेंडर। मेंथा पाइप्रिटा, ये क्या है? पिपरमेंट है। इसको भी मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है। इसका जो तेल होता है पिपरमेंट का तेल। और लेवेंडुला की जो स्पीसीज होती हैं तो वो क्या होते हैं? लेवेंडर का तेल और इत्र, प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स की जो सामग्री होती है उसके बनाने में प्रयोग होता है ये लेवेंडर का तेल। और इसके बाद जो मेंथा स्पाइकेटा है, तो जो पुदीना होता है उसको भी मेडिसिन की तरह प्रयोग करते हैं, है ना। जब डाइजेशन खराब हो जाता है तो कहते हैं पुदीना की पत्तियां खा लीजिए, पुदीना का शरबत पी लीजिए। तो इस प्रकार से पिपरमेंट, पुदीना और ये कपूर, लेवेंडर, तुलसी, ये सब इस फैमिली में, फैमिली लेमिएसी में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बायोलॉजी की आगे आने वाली वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको समय से वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।